और इनके कमरे 80 रुपये से स्टार्ट होकर 2,950 रुपये तक के हैं। और 20 लोग अगर एक साथ आते हैं तो उनके भी ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे। आपको अगर जयपुर में 200 रुपये से कम में कमरा चाहिए तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। या आपको अगर बहुत ही अच्छा कमरा चाहिए लगभग 3,000 का और एकदम दी बेस्ट हो, सुपर डिलक्स कमरा, तो भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने 190 रुपये से लेकर लगभग 3,000 रुपये तक के कमरे की जानकारी दी है, जो कि आपके काम आने वाली है अगर आप जयपुर आते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। और अगर आप जयपुर आते हैं और आपको एकदम सस्ते में कमरा चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, तो मैं बताता हूं आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। सामने आप देख सकते हैं स्टेशन। जैसे ही आप आगे आएंगे आपको मेट्रो की लाइन एकदम नज़दीक में दिखाई देगी और उसी के ठीक सामने आपको यह गली दिख जाएगी, जिसके अंदर जाने से यह RTDC होटल है, सरकारी होटल है। और इसी के आगे जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा श्री पंचायती धर्मशाला। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। यह रास्ता स्टेशन को जाता है। स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है मुश्किल से 5 से 10 मिनट। और यहाँ पे है श्री पंचायती धर्मशाला, जहाँ पे आपको 190 रुपया से लेकर 2,950 रुपये तक के कमरे मिल जाएंगे। इस धर्मशाला की कुछ खास बातें बता देता हूँ कि यहाँ पे केवल 23 घंटे का चेकिंग चेकआउट टाइम है। तो आप मान लीजिए कि आज अगर 12 बजे इन करते हैं तो कल आपको 11 बजे तक कमरा खाली कर देना पड़ेगा। इसके अलावा इनके रूम के क्या चार्जेज हैं और सिक्योरिटी मनी कितनी देनी होती है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला रहता है, तो आप कोशिश करें कि 5 से 11 बजे के बीच में ही आएँ। और एक खास बात मैं बता दूँ, एक चीज़ की दिक्कत है कि अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे की आपकी ट्रेन है तो वह गेट नहीं खोल लेंगे, क्योंकि उनका रूल है 5 से 11 का। इमरजेंसी में खोल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कि कोई सज्जन बोल रहे थे कि मेरी ट्रेन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, और जिसके चलते उनको रूम छोड़ना पड़ रहा था। तो देख लीजिए कुछ इस तरह का है यह श्री पंचायती धर्मशाला जयपुर का। पे आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा। मैं ले रहा हूँ डबल बेडरूम, तो देख लीजिए 270 रुपया इसके चार्जेस है। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन आपसे सिक्योरिटी मनी 1,500 रुपये ली जाएगी। चलिए मैं पहले फॉर्म फिलअप करूं। देख लीजिए एक बार, अच्छी खासी यहाँ पे हरियाली है, एक मंदिर है। और ये रिसेप्शन काउंटर है और ये है मेरा रूम नंबर 17। आपको कुछ इस तरह की रसीद दी जाएगी। रूम के लिए सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जो कि आपको 1,000 से लेके 1,500 रुपये, और डिपेंड करता है आप कितने लोग ठहरते हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी मनी लेते हैं, जो कि आपको रिफंडेबल होते हैं। मैंने 1,000 रुपीज़ पे किए हैं। 270 का रूम है। रूम को छोड़ूंगा मैं तो मुझे वो बाकी के पैसे रिफंड मिल जाएंगे। मैं आपको रूम का कंडीशन दिखा देता हूँ। मैंने बेड लगा लिया है, सेल्फ सर्विस है, अपने से आपको चादर बिछानी पड़ेगी। 2 बेड है, थोड़ा सा स्पेस है सामान रखने के लिए, टीवी है, एक पंखा है, बाकी लगेज रखने के लिए स्पेस, और ये है वॉशरूम। गीज़र लगा हुआ है तो आपको गर्म पानी मिल जाएगा। वॉश बेसिन, वेस्टर्न कोमोड है, तो ठीक ठाक है। 270 रुपये में और क्या चाहिए जयपुर में। और यह बिल्कुल स्टेशन से नज़दीक है। आप पैदल मुश्किल से 5 मिनट पैदल चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ खास बात बता दूं, जब आप इस धर्मशाला में आते हैं पंचायती धर्मशाला में, तो आपको अपना ताला लेकर आना पड़ेगा। बाहर से ताला परचेज कीजिए और अपने रूम में लगाइए। और इनके कमरे 80 रुपये से स्टार्ट होकर 2,950 रुपये तक के हैं। मतलब कि आप अगर सिंगल पर्सन आते हो तो भी, और 20 लोग अगर एक साथ आते हैं तो उनके भी ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं वैसे यहाँ का लोकेशन और यहाँ का कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। चलिए बाहर चलें। बाकी व्यवस्था यहाँ की ठीक ठाक है जी। 3 मंजिले की यह बिल्डिंग है और साफ़ सफाई ठीक ठाक है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है। रेट वगैरह आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना। और ठीक धर्मशाला के बाहर इस तरह के रेस्टोरेंट बने हुए हैं,
जहाँ से आप नाश्ता खाना खा सकते हैं अपना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो 600-650 के कमरे हैं उनमें जाएं, और ख़ास करके 3rd फ्लोर का जो कमरा है वह नया नया बना है अभी, तो उसमें जाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया कमरे मिल जाएंगे। ये है सरकारी होटल RTDC। इसमें जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको 30% की छूट मिलेगी। मतलब कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको 30% की छूट मिलेगी इसमें। एक बार चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी है, कैसे रूम है, क्या चार्जेस हैं। 212 नंबर कमरा मुझे मिला है देखने के लिए, चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये है कमरा, बड़ा है। यह है 1400 का कमरा। यह मिरर, लगेज रखने के लिए स्पेस, कंबल वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी देखते हैं ये वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम बड़ा है, ठीक ठाक है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है, लेकिन कमरे की स्थिति खूब ज़्यादा अच्छी नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीलन है कमरे में। 1400 रुपये के हिसाब से मुझे सही नहीं लगा। कमरे की स्थिति जो है 1400 के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं है। चलिए, मैंने आपको रूम दिखा दिया यहाँ का, ये रूम कैसे हैं। बाकी ये कार्ड है, स्क्रीन पॉज करके यहाँ के रेट देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से सीजन स्टार्ट होता है तो रेट जो है चेंज हो जाते हैं। तो मतलब इसमें जो 1200 रुपये दिख रहा है या 999 दिख रहा है वह अब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। आप कार पार्किंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे आएँ तो। यह एक अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन कमरे मुझको 1400 के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। लोकेशन काफ़ी नज़दीक है और मेन रोड है यहीं पे, और ठीक इसके पास में ही रेलवे स्टेशन है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। पीछे लोकेशन दी हुई है, आप स्क्रीन पॉज करके लोकेशन आप देख लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि यह जानकारी उनके भी काम आ सके। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख।